हाय गाइस। तो इस वीडियो में मैं अपना जर्नी शेयर करने वाली हूँ कि मैंने प्री बोर्ड्स में मतलब मेरे प्री बोर्ड्स में कैसे मैं फेल होते होते बची और फिर मैंने मेन बोर्ड्स एग्जाम में क्लास 10 के मेन बोर्ड्स एग्जाम में सीबीएसई में कैसे 92 स्कोर किया। तो अब बहुत लोग ऐसा बोलने आएंगे कि 92 इज नॉट ग्रेट, ये बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ये तो कोई भी ला सकता है। तो सुनो सुनो, देखो, मैंने पूरा साल नहीं पढ़ा, मैं एक एवरेज बैक बेंचर स्टूडेंट थी, ऐसे ही एक रात पहले पढ़ के आ जाता था। तो जब हम लोग का प्री बोर्ड्स हुआ उसके बाद रिजल्ट मिला, तो जब जो मेरा स्कोर था 41, 45, 52, 56, 59, मैक्स 59 ऐसे ही था। तो जब मैंने रिजल्ट देखा प्री बोर्ड्स का हम लोग को मिला, मैंने कहा भाई साहब इंग्लिश में मेरे को 55 की 56 आया। तो मैंने कहा कि इंग्लिश में ये हाल है, बाकी सब्जेक्ट्स का क्या हाल होगा मेरा। तो बाकी सब्जेक्ट्स का भी वही हाल था, 41, 52 इसी टाइप का था। अब मेरे को लगा कि मैंने क्लास 10 के स्टार्टिंग में सोचा था कि अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा साल कंसिस्टेंसी से पढ़ेंगे, दिसंबर से ही पीवाईक्यूज नहीं, मैंने क्या सोचा था सितंबर से ही पीवाईक्यूज लगाना स्टार्ट कर देंगे और दिसंबर से 3-3 घंटा वाला स्लॉट में बैठ के लगाना स्टार्ट कर देंगे। जनवरी में तो कुछ बचेगा ही नहीं, बहुत बड़ा बड़ा मैंने सोच के रखा था, मैंने कुछ नहीं किया। जब प्री बोर्ड्स का रिजल्ट मिला, कुछ 22-23 दिन बाद ही बोर्ड्स थे, 17 फेब से हम लोग के बोर्ड्स थे। मेरे को लगा अब कैसे होगा, ये इतना गंदा स्कोर है, 80 में से इतना गंदा स्कोर है मेरा, मैं कैसे 90 प्लस स्कोर करूंगी, मतलब कितना भी पढ़ लूंगी मैं तो इतना तो नहीं हो सकता, अब इतना टाइम भी नहीं है। और ऐसा ऐसा नहीं था कि मेरा 4 सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक सब्जेक्ट बस पढ़ना है तो चलो 30 दिन बस वही सब्जेक्ट पढ़ेंगे, नहीं, मेरा साइंस भी डूबा हुआ था, इंग्लिश भी डूबा हुआ था, मैथ्स भी डूबा हुआ था, संस्कृत भी डूबा हुआ था और एसएसटी भी सब डूबा हुआ था। ना मेरा पीवाईक्यूज हो रहा था, ना मेरा सिलेबस कंप्लीट था, मेरा कुछ नहीं था। तो फिर मैंने ये एक महीना में कैसे किया, क्या किया, मैं वो सब इसमें बताऊंगी। हालांकि एक और मैंने वो वीडियो बनाया था, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा भी था एंड प्लस उस पर बाकी वीडियो से ज़्यादा व्यूज़ भी आए थे और बहुत बहुत कमेंट्स भी आए थे कि कैसे क्या कहते हैं, रिवीजन टेक्निक एक सेपरेट वीडियो में प्लीज़ बता दो, कौन से पीवाईक्यूज लगाए थे और कैसे एक महीना में कौन से चैप्टर्स को कौन से टॉपिक्स को पहले किया था, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे। तो मेरे को क्या लगता है कि उस एक महीना में मेरे को बहुत एंग्जाइटी हो रहा था और मेरे को लग रहा था कैसे होगा, पढ़ने से ज़्यादा तो मैं डर रही थी। और अब मेरे को लग रहा है ये कमेंट्स पढ़ के और ये सब कि मेरे जैसे काफ़ी सारे बच्चे, काफ़ी सारे जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, जिनका सिलेबस कंप्लीट है लेकिन ओवरऑल पूरा रिवाइज करना, और रिवीजन भी एक बहुत बड़ा चीज़ होता है, उसमें अकेले एक महीना लग सकता है अच्छे से करो तो। पीवाईक्यूज कितने लोगों को नहीं समझ आ रहा, मतलब काफ़ी लोगों को बहुत कुछ डाउट है। तो मेरे को बहुत ऐसे ग्रेटफुल फील हो रहा है कि मैं आप लोगों को हेल्प कर पा रही हूँ। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसा ही तगड़ा तगड़ा वीडियो आगे भी आने वाला है। क्योंकि मेरे को लगा था कि कौन ही देखेगा, लेकिन फिर मैंने कमेंट्स पढ़ा कि नहीं, काफ़ी सारे लोग हैं भाई जो सेम चीज़ से स्ट्रगल करें। कितना लोग का सिलेबस कंप्लीट नहीं, कोई लिख रहा है कि प्लीज़ बता दो कि एक महीने में पढ़ के 95 कैसे आएगा, मैंने स्टार्टिंग में ये सोचा था। तो वो सब कमेंट्स पढ़ के मेरे को लग रहा है मैंने भी तो ऐसा ही सोचा था ना पिछले साल और मैंने किया। तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं आप लोग को भी बताऊं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। और अगर कोई भी डाउट, कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट कर देना, तो मैं पक्का उसको रिप्लाई करने का कोशिश करूँगी। और अगर बड़ा चीज़ होगा तो मैं उसके लिए छोटा सा 2-3 मिनट का वीडियो बना दूँगी, ठीक है। एंड टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लेट्स स्टार्ट। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग वो वाला क्वेश्चन लेंगे। एक तो क्वेश्चन था, काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था कि जीरो से सिलेबस स्टार्ट करके कैसे खत्म करना है, क्योंकि उन लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ या काफ़ी सारे चैप्टर्स पेंडिंग है, तो जीरो से सिलेबस स्टार्ट करके कैसे करना है कंप्लीट। और काफ़ी सारे लोगों ने ये भी पूछा था कि सिलेबस कंप्लीट है लेकिन रिवाइज कुछ नहीं है और बहुत डर लग रहा है, पीवाईक्यूज कब करें, रिवीजन कब करें और सैम्पल पेपर कब करें, ये सब कैसे करें। तो ये दोनों क्वेश्चंस को मेनली कवर करेंगे। ये मैं इस वीडियो में अपना तरीका बता रही हूँ जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था और जिसने रियली में मेरे को अच्छे अच्छे रिजल्ट्स दिए थे। तो मैं अपना तरीका बता रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर लेना। और मैं जो तरीका बताऊंगी वो सेम तरीका साइंस के लिए होगा, एसएसटी के लिए होगा और इंग्लिश के लिए होगा, क्योंकि अभी मैं थ्योरी सब्जेक्ट्स का बताने वाली हूँ, ठीक है। मैथ्स के लिए ऑफकोर्स, तो मैथ्स के लिए तो ऑफकोर्स अलग ही स्ट्रैटेजी होगा, क्योंकि वो बहुत अलग सब्जेक्ट है थ्योरी से कंपेयर्ड। एंड मैं संस्कृत वाली थी तो मैं हिंदी वालों के लिए ज़्यादा कुछ सजेशन दे नहीं सकती, आई एम वेरी सॉरी। हाँ, तो मैं थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए बताने वाली स्ट्रैटेजी कि कैसे जीरो से स्टार्ट करना है, सिलेबस को खत्म करना है और रिवीजन करना है, पीवाईक्यू सब कुछ। लेकिन मैं साइंस का रेफरेंस लेके बताऊंगी ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ और अच्छे से मैं आपको डे वाइज बता पाऊँ कि डे वाइज एक दिन में कैसे, एक दिन को प्लान करना और कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक, कौन सा चैप्टर कैसे करना है। तो मैं साइंस का रेफरेंस ले रही हूँ, लेकिन अगर आप यही सेम चीज़ आप एसएसटी के लिए भी कर सकते हो और इंग्लिश के लिए भी। और अगर आपको फिर भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको एसएसटी बहुत हार्ड लगता है, तो उन लोग के लिए मैं एसएसटी के लिए भी अलग से कुछ ऐसी 5-10 या 11 मिनट का एक वीडियो बना दूंगी एसएसटी के लिए। अगर एसएसटी का नहीं समझ, अगर साइंस वाले रेफरेंस आप एसएसटी का नहीं समझ पाओगे तो, क्योंकि उसमें थोड़ा सा है, मैप है, तो अगर चाहिए तो मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगी एसएसटी वाले के लिए। टिल देन अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कैसे, मतलब कैसे समझना है, ठीक है। देखो, तो मैं अभी आप लोगों को 3 चीज़ें बताने वाली हूँ और पहले आप अभी प्रिपरेशन के किसी भी स्टेज पे हो, पहले आपको ये 3 चीज़ें करनी है, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि ये आपकी पूरी जर्नी को, अभी जितना भी बचा है, पूरे जर्नी को इतना ईज़ी बना देगा, इतना इफेक्टिव बना देगा, प्रोडक्टिव बना देगा और बहुत मतलब बहुत हेल्पफुल होगा, आगे जाके रिजल्ट्स में बहुत फ्रूटफुल होगा। तो ये पहले ये 3 चीज़ कर लेना। देखो, फर्स्ट क्या करना है, सब सब्जेक्ट्स के लिए कर सकते हो, मैं अभी साइंस का रेफरेंस लेके बताती हूँ कि आपको डिवाइड करना है। आपके जो चैप्टर्स हो रखे हैं, जो चैप्टर्स नहीं हो रखे हैं, आप एक पेपर पे भी कर सकते हो। आप एक पेपर लो, स्केल से 9 मारो, कंप्लीटेड चैप्टर्स, अनकंप्लीटेड चैप्टर्स। जो चैप्टर आपने कभी भी किया हो, पीरियोडिक टेस्ट, प्री बोर्ड्स के टाइम, कभी भी आपको समझ में आएगा कि हाँ, इस चैप्टर में ये टॉपिक्स के बारे में बात किया गया है, तो वो चैप्टर्स को अलग रखो। और जो आपने कभी नहीं किया या आपको बहुत हार्ड लगता है, कितना भी समझने के बाद नहीं हो रहा है, उन चैप्टर्स को अलग रखो। या आप बुक में भी कर सकते हो। देखो, जैसे मैंने यहाँ पे किया था, देखो ऐसे आप कर सकते हो। जैसे कि जो मेरे को हार्ड लगता था, जैसे कि ये वाला, हाँ ये वाला में मेरा हार्ड टॉपिक छूटा हुआ था, तो मैंने वो लिख दिया। जो चैप्टर्स आपके हो रखे हैं उस हिसाब से फर्स्ट ये करना है आपको। आपको हर सब्जेक्ट में अलग अलग करना है कि जो हो रखे हैं, जो नहीं हो रखे हैं, ये जो हार्ड लगता है। सेकंड, आपको अब क्या करना है, जो कि सेकंड चीज़ है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट फ्रूटफुल है। अब आपके पास टाइम नहीं कि आप हर एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट में इतने सारे चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर में इतने सारे पैराज है और हर पैराग्राफ में इतनी सारी लाइन है, आप हर एक चीज़, हर एक वर्ड नहीं पढ़ सकते हो, अब टाइम नहीं है। तो अब आपको वही पढ़ना है जो बोर्ड एग्जाम में आएगा, वही कंटेंट को कंज्यूम करना है जो सीधे बोर्ड एग्जाम में उठ के आने वाला है। तो 80-20 रूल। तो आपको क्या करना है कि उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। तो आपको देखो, एक वीडियो है, प्रशांत सर ने भी डाला है, प्रशांत भैया ने भी, और पीडब्ल्यू मैंने पीडब्ल्यू वाला फॉलो किया था, समृद्धि मैम है और एक सर है, उनका नाम याद, सॉरी, और एक मैम है, सानिया मैम। तो वो लोग वो कर रहे हैं बायो में जितने भी चैप्टर्स, हर चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है समृद्धि मैम बता रही है, सिमिलरली केमिस्ट्री के सानिया मैम, और सर फिजिक्स के, मतलब कि जैसे चैप्टर 1 में जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, और ये भी इससे एमसीक्यू आएगा, किसी केस में आएगा, सब बता रहे हैं।
तो एक पेपर पे, मेरा पेपर तो मैंने इतना यूज़ कर लिया था, उसको इतना यूज़ कर लिया था और फिर लास्ट में मैंने दीवार पे चिपका दिया था और मैंने फाड़ा तो वो फट गया ना इस बीच में से, तो वो मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं आप लोगों को फोटो प्रोवाइड कर देती। तो आपको थोड़ा सा मेहनत करके वो वीडियो निकाल के लिखना पड़ेगा ऐसे, जैसे हेडिंग डालो चैप्टर 1, उसके बाद जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, चैप्टर 2 जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, चैप्टर 3 जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, चैप्टर 4 ऐसे 14 चैप्टर का बना लो, 1 से 2 पेज लगेगा। आप वो भी कर सकते हो, रजिस्टर वाला पेज फाड़ के भी कर सकते हो। और जो थर्ड चीज़ है मैं आपको वो वीडियो क्लास में बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं आपको अभी बताऊंगी तो आपको वो समझ नहीं आएगा, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। देखो, अब जो चैप्टर्स हो रखे हैं, जो चैप्टर्स नहीं हो रखे हैं, उसका मैं अलग अलग करके स्ट्रैटेजी बताती हूँ। साइंस के रेफरेंस से बताती हूँ, आप समझ जाना। देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के बहुत अलग-अलग तरीके हैं पढ़ने के। मेरे तो थे, आपके भी शायद होंगे, क्योंकि तीनों में अलग-अलग चीज़ें, तीनों को अलग-अलग तरीके से ही पढ़ा जाएगा। तो मैं तीनों का सेपरेटली बताती हूँ। देखो, जो चैप्टर्स नहीं हो रखे हैं, उनमें आपको क्या करना है, एकदम नहीं हो रखे हैं, हार्ड लगते हैं, वर्ड टू वर्ड एकदम क्लियर होकर बताती हूँ मैं, बिना घुमाए फिराए। सबसे पहले आपको लेक्चर देखना है, जो चैप्टर्स नहीं हुए उनका गनशॉट देखना है। अगर फिजिक्स कर रहे हो तो गनशॉट देखना है, केमिस्ट्री कर रहे हो तो गनशॉट देखना है, और अगर बायो कर रहे हो तो प्रशांत भैया का वीडियो देख सकते हो या समृद्धि मैम का 30 मिनट या 45 मिनट का वीडियो होगा, आप उसको 2x करके देखोगे, 20-25 मिनट में खत्म हो जाएगा। गनशॉट 30-40 मिनट का होता है, 2x करोगे 20 मिनट में खत्म हो जाएगा। प्रशांत भैया का वीडियो वही 30-40 मिनट का होता है, 2x करोगे तो खत्म हो जाएगा। तो जिसको आप प्रेफर करते हो, मैंने पूरा फिजिक्स अलग पांडे सर से किया था और केमिस्ट्री भी मैंने बायो के लिए समृद्धि मैम को फॉलो किया था। मैंने अपने टीचर्स बता दिए, आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। लेकिन मैं बताती हूँ, अगर आपको आपसे फिजिक्स एकदम नहीं बनता, आपको नहीं समझ आता, जीरो जीरो है मेरे जैसे फिजिक्स में, तो आप अलग पांडे सर को फॉलो करो, बहुत अच्छे से समझाते इजी वे में। केमिस्ट्री के लिए भी मैंने उनको ही किया था, कार्बन एंड कंपाउंड्स के लिए और मेटल्स और नॉन मेटल्स के लिए, और बायो के लिए मैंने समृद्धि मैम किया था, क्योंकि मैंने बायो मतलब स्टार्टिंग में मैंने लाइफ प्रोसेस और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मैंने कर रखा था सितंबर से ही। लेकिन आपका नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जो आप टीचर प्रशांत भैया या फिर पीडब्ल्यू के टीचर्स को फॉलो कर सकते हो। आपको लेक्चर देखना है, अब आपको क्या करना है, नोट्स। अब टाइम नहीं है कि नोट्स बनाओ, नोट्स अब मेरे से, हाँ मेरे कमेंट्स में कुछ लोग पूछ रहे थे कि नोट्स कैसे बनाएं और मेरे नोट्स नहीं बने हुए, बहुत टाइम लग रहा है। ऑफ कोर्स टाइम लगेगा भाई, अभी टाइम है आपको पीवाईक्यूज लिख लिख के प्रैक्टिस करने का, ये नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। तो पीवाईक्यूज के टाइम पे तो अभी आप नोट्स बनाओगे, मेन चीज़ क्या अभी याद करना है, याद करोगे तब कहीं जाके एग्जाम से पहले पीवाईक्यूज बैठ के लगा पाओगे। तो आपको क्या करना है, नोट्स कहाँ से आएगा, देखो नोट्स के लिए अगर आप गनशॉट देख रहे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन होता है नोट्स, और अगर आप नहीं भी देख रहे हो, मान लो कि आप प्रशांत भैया का वीडियो देख रहे हो या समृद्धि मैम का कोई और टीचर का वीडियो देख रहे हो, कोई बात नहीं, लेक्चर वहां से समझ लो, और नोट्स तो गनशॉट ही वाला लेना प्लीज, ट्रस्ट मी, बेस्ट नोट्स है, बेस्ट। केमिस्ट्री के भी, फिजिक्स के भी, बायो के भी, डायग्राम के क्वेश्चंस कवर्ड है, एमसीक्यूज कवर्ड है, एमसीक्यू में जो क्वेश्चंस आते हैं, ये क्या कहते हैं, जितने भी पॉइंटर्स जो आते हैं बार बार रिपीटेड हैं, जो ऐसे क्वेश्चंस जो कोई ध्यान नहीं देता लेकिन वो आते हैं, वो सब चीज़ कवर्ड है उसमें, तो वो आपको नोट्स लेना है। देखो, मैंने एक आध चैप्टर के लिए ना कोई भी ऐसा ही एरर गया वेबसाइट से, मैंने नोट्स याद कर लिया था गूगल से, और जब मैं गई एग्जाम में प्री बोर्ड सॉरी प्री ऑडिट टेस्ट करवाते तो मैम ने कहा मैम क्यों, तो सही है, मैंने याद करके लिखा है। मैम ने कहा कि बहुत पहले का है ये, 2014 या 15 में ये आंसर चलता था, अब नहीं चलेगा। मेरे को लगा अरे यार, फिर मैं जब आके घर पे चेक की तो वो पता नहीं कब का था, मतलब ओल्ड लैंग्वेज में या शायद डिलीटेड पोर्शन का कुछ ऐसा ही था। तब से मैं बहुत ऐसे ट्रस्टेड वेबसाइट पे जाती थी, मतलब बहुत मैं सर्च, मेरे को तो आधा घंटा सर्च करने में लग जाता था वेबसाइट। लेकिन आपके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अलग पांडे सर ने पीवाईक्यूज, पता है उस नोट्स में पीवाईक्यूज प्रोवाइडेड है उसी चैप्टर का, तो आप वो नोट्स बेस्ट है, ऊपर से वो रिसेंट 50% कॉम्पिटेंसी जब से इंक्रीज हुआ है उसी टाइम का नोट्स है, तो बेस्ट है। तो आप वो नोट्स लो और उसको याद करो। अब आपने याद कर लिया तो आप आगे बढ़ो। देखो, केमिस्ट्री का और फिजिक्स का सेम रहेगा स्ट्रेटजी, मैं वो एक चीज़ रहेगा मैं बाद में बता दूंगी, थोड़ा सा बायो का अलग होगा। तो आपने जब नोट्स याद किया तो आपको फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, क्योंकि उसका नहीं भी पढ़ोगे तो हो जाएगा, नोट्स में ए टू जेड चीज़ कवर है। बायो के लिए में भी कवर है, लेकिन बायो का एनसीईआरटी गीता है, पढ़ना बहुत जरूरी है। देखो, इसीलिए मैं अपना बुक बहुत मैंने अंदर से निकाल के रखा है ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। सी वॉच, ये है मेरा केमिस्ट्री का चैप्टर, कोई भी चैप्टर, कोई भी मैं आपको दिखा रही थी, खाली है बुक, खाली है बुक। ये तो मैंने लिखा था क्योंकि टीचर्स लिखवा रहे थे, लेकिन ये मेरा कोई वो नहीं है, देखो खाली है बुक, स्कूल के टीचर्स लिखवा रहे थे इसलिए मैंने लिखा था, मतलब मेरा इसमें कुछ नहीं है खास, खाली है बुक। अब देखो, ये फिजिक्स का देखो, खाली है, मतलब कुछ मैंने लिख नहीं रखा अपने से, एवरीथिंग इज एम्प्टी, आई हैव नॉट रिटन नथिंग। हाँ, अब आते हैं बायो पे। ये देखो चैप्टर 5 के स्टार्टिंग से ही, और ये ऐसा नहीं कि मैंने बहुत पहले से बना के रखा है, मैंने उसी टाइम पे बनाई, जो प्री बोर्ड्स में, जो मेरे प्री बोर्ड्स खत्म होने के बाद जो टाइम बचा था ना बोर्ड एग्जाम होने से बीच में, ये देखो इंपॉर्टेंट जो डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, जो ये पूरा पैराग्राफ, ये मैंने क्या लिखा है पता है आपको, मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या लिखा है। अब जैसे प्री बोर्ड्स के पहले मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा, मतलब मेन एग्जाम से पहले बोर्ड से कि मैं पूरा एनसीईआरटी वापस रिवाइज करूँ, हर एक पैरा पढ़ूँ, हर एक पैरा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसलिए मैंने ये लिख के रखा था साइड में, इससे मेरे को पता चल जाता था कि पूरा पैरा किसके बारे में, जैसे कि आर्टरीज हो गया, वेन्स हो गया, या फिर उस हिसाब से देखो। और मैं हर एक पेज ऑफ कोर्स नहीं दिखा सकती, आगे बढ़ते, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया, ये देखो कोई भी पेज खोल लो यार, मतलब ऐसा कोई भी पेज, मतलब ऐसा है कि काफी सारे पैराग्राफ में मैंने कुछ लिख नहीं किया, जैसे कि इसमें ये दोनों पैराग्राफ होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नहीं थे टॉपिक्स पॉइंटर्स, इसलिए मैंने नहीं किया। मतलब देख लो, चार पांच चैप्टर है ना फिजिक्स के, ये हेरिडिटी में भी देख लो, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, सब कुछ है। तो हाँ, तो बायो के लिए बताती हूँ, आपने लेक्चर देखा, आपने नोट्स याद किया, फिर आपने एक बार एनसीईआरटी पढ़ा ऊपर से बिना कुछ बुक में नोट किए हुए, फिर हाँ, तो मैं बायो के लिए बताती हूँ। पहले आपने लेक्चर देखा, आपने एक बार बायोलॉजी का एनसीईआरटी पढ़ा उसी चैप्टर का विदाउट कुछ लिखे बुक में, फिर आपने नोट्स याद किया। अब आपको पता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या रिपीटेड है, कौन सा ऐसा पॉइंटर है जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन टीचर ने बोला कि एग्जाम में आ सकता है, आपको वो भी पता है क्योंकि वो लेक्चर में लिखा रहता है और सर भी पढ़ा देते हैं, बोल देते हैं। अब जब एनसीईआरटी पढ़ोगे आपको पता है कि ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अब फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल वाला जो थीम था, 3 पॉइंटर मैं आपको दिखाई देती हूँ, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला 3 पॉइंट है, आपको पता है कि इंपॉर्टेंट है, सर ने भी बताया, लेक्चर में भी, एनसीईआरटी में भी, तो इसको मार्क कर दो। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है लेकिन लेक्चर में बताया गया वो साइड में स्टार देके लिख दो। आपको ये पूरा पैराग्राफ है, लेकिन वो पूरा पैराग्राफ घुमा फिरा के, एनसीईआरटी का लैंग्वेज तो होता ही खराब है, पूरा पैराग्राफ घुमा फिरा के खाली आर्टरीज का फंक्शन बता रहा है, आप लिख दो आर्टरीज फंक्शन, और फिर ऐसे पॉइंटर देके 1 2 3 जितने भी फंक्शन है जो भी वो एक्सप्लेन करना चाह रही है, जो नोट्स है उससे। तो जब आप सेकंड टाइम बुक नोट्स बनाने बैठोगे ना, और मेरा जितना भी मार्क्स आए, मैं मतलब कह सकती हूँ कि मेरे को बायो में 30 आउट ऑफ 30 मेरे बुक नोट्स की वजह से आए, क्योंकि
बार बार बुक नोट्स पढ़ने से क्या होता था, एनसीईआरटी एक तो बार बार रिवाइज होता था, डायग्राम्स हो जाता था, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स सब कुछ हो जाता था, इसलिए मेरे को इतना आया है, क्योंकि बायोलॉजी में इसके अलावा कुछ नहीं पूछते एनसीईआरटी के अलावा। तो आपको क्या करना है, तो जब आप सेकंड टाइम एनसीईआरटी पढ़ने बैठोगे तो वो लेक्चर वाले पीडीएफ को खोल के बैठना है फोन में, आप पढ़ो, देखो अच्छा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इसमें ये लिखो, डायग्राम में जो सर ने बता रखा है कि इससे इससे आता है उसको टिक कर दो, जो डायग्राम इंपॉर्टेंट है उसको टिक कर दो, जो क्वेश्चन सर ने मतलब वो पीडीएफ में कुछ क्वेश्चन भी है वो क्वेश्चन भी लिख दो, सब कर दो। अब ऐसा बना दो कि अब एक बार आप बस एनसीईआरटी उठाओगे, आपका उस बायो का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपने ये किया बायोलॉजी के लिए, फिर आपने जब बुक नोट्स बना लिया और उस नोट्स को अच्छे से याद कर लिया, क्योंकि कुछ कुछ ऐसा चीज़ होता है जो लेक्चर में नहीं होता, लेक्चर नोट्स में नहीं होता, कुछ कुछ ऐसा चीज़ होता है जो एनसीईआरटी में नहीं होता है। अब आपने एनसीईआरटी में जब वन एंड फाइनल नोट्स बना लिए तो अब इसको खाली रिवाइज करना है, क्योंकि आपने एक बार लेक्चर देखा है, आपने एक बार एनसीईआरटी ऊपर से पढ़ रखा है, आपने नोट्स याद कर रखा है, तो आपको वापस याद करने की जरूरत नहीं, बस डायग्राम्स को प्रैक्टिस कर लो, एक आध पॉइंट जो उसमें नहीं थे ऊपर ऊपर से इसको रिवीजन बोलते हैं वो कर लो, आपका हो गया एक चैप्टर। अब आपको उसके क्वेश्चंस लगाने, आपको क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, चैट जीपीटी या गूगल पे मिल जाएंगे उसी चैप्टर के, या फिर कोई भी बुक, जैसे कि ऐसा कोई भी कोई भी ऐसा बुक हो आपके पास, जैसे ये सोशल साइंस का लिया सॉरी, तो आपके पास कोई भी ऐसा सैम्पल पेपर हो नॉट स्पॉन्सर्ड, आप उसको यूज कर सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। उस चैप्टर के क्वेश्चंस को आपको लगाना है, 1 घंटा देना है आपको, ठीक है, ज़्यादा टाइम, अब ये नहीं कि पूरा दिन उसी चैप्टर के क्वेश्चंस को लगा रहे हो, काफी सब्जेक्ट्स और भी हैं, तो उस चैप्टर के क्वेश्चंस को लगाना है। और जिस टॉपिक के क्वेश्चंस नहीं बने, मान लो कि अगर आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लगा रहे हो और आपके हार्मोन्स के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, कंफ्यूजन है, तो आपको क्या करना है कि उस टॉपिक को जाना है, 10 मिनट में वापस रिवाइज करना है और उसी टॉपिक के जितने पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस हैं वो लगाने हैं। देखो आपको स्टार्टिंग करना है पीवाईक्यू से, क्योंकि अगर आप एक ही बार सैंपल पेपर पे कूदोगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस से गिर जाएगा, इसलिए आपको क्या करना है कि पीवाईक्यू से स्टार्टिंग करना है, और जब आपका पीवाईक्यूज बनने लगे, आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, तब आप सैंपल पेपर पे जाना है, ठीक है। साइंस में बिना सैंपल पेपर बनाए नहीं जाना है, ढेर सारा सैंपल पेपर लगाना है, लेकिन एक पीवाईक्यू पहले लगा लेना, फिर सैंपल पेपर पे जाना। तो आपने लगाया पीवाईक्यूज, और अगर आपका कोई टॉपिक नहीं बन रहा है तो आप उसको रिवाइज करो, उसके क्वेश्चंस लगाओ, और अगर सब बन रहा है तो वेल एंड गुड, उसके बाद आपको उसी चैप्टर के सैंपल पेपर को लगाना है, जैसे कि अब ये सैंपल पेपर है। अब इसमें तो सैंपल पेपर 1 सैंपल पेपर 2 इस टाइप से और पूरा बुक के क्वेश्चंस मिक्स है, तो जैसे कि मान लो कि हाँ पीवाईक्यू में मेरे को एक हार्मोन्स का क्वेश्चन मिला, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, तो आपको वो बस सॉल्व करो, केस स्टडी में आपको हार्मोन्स का मिल गया, तब वो लगाओ, या चैप्टर 7 का मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जितने क्वेश्चन सैंपल पेपर में वो लगाओ, ठीक है। इस हिसाब से ये सीबीएसई जो ऑफिशियल रिलीज किया उसमें जितने भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चंस है वो लगाओ, मैं यही करती थी। अब मैं अलग अलग बुक कितनी बुक खरीदूंगी मैं, तो इसलिए मैं जैसे यही बुक है, इसमें से एसएसटी का है, मान लो कोई चैप्टर में कर स्पेसिफिक चैप्टर, तो अगर मेरे पास उसके मेरे को सैंपल पेपर उसके नहीं मिल रहा है, उसको सैंपल पेपर के सेपरेट क्वेश्चन, तो मैं इसी में से कि हाँ मान लो कि मैंने आज वाटर के रिसोर्सेज किया, अब जितने सैंपल पेपर में जितने वाटर रिसोर्सेज के क्वेश्चन है मैं सारे कर लेती थी। आपको भी यही करना है, तो आपका एक चैप्टर एकदम अच्छे से हो गया, ठीक है। अब सेकंड आपको क्या करना है, जो चैप्टर्स आपके हो रखे हैं पहले से, उसके लिए एनिमेटेड वीडियो या रैपिड रिवीजन देख सकते हो, 10 मिनट का है, 2x पे देखोगे तो 5 मिनट में हो जाएगा, नहीं भी देखोगे तो ऐसे हो जाएगा। अब आपको ऐसे कोई भी बुक हो उसका उसमें ना देखो बहुत अच्छा चीट शीट होता है, ऐसे दिख रहा होगा, ये बहुत हेल्पफुल होता है। अगर आपके पास ऐसा कोई बुक है तो आप रिवीजन इससे करना, नहीं है कोई बात नहीं, गनशॉट के लेक्चर्स है, लेक्चर के नोट्स से बेस्ट है, उन नोट्स को एक बार रिवाइज करो। अगर आपका पहले से हो रखा है तो ऑफकोर्स आपको कंपेरेटिवली कम टाइम लगेगा, आधा घंटा में पूरा रिवाइज करो और सीधे उसके क्वेश्चन लगाने बैठो, ये नहीं कि पूरा 2 दिन आप दे रहे हो रिवाइज करने में, तो फिर ये रिवीजन थोड़ी हुई, तो ये पूरा चैप्टर वापस करना हुआ। और लेक्चर भी उन्हीं चैप्टर्स के लिए देखना है जो बहुत पुराने हो गए हैं। अब मान लो कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपने उसको अगस्त के टाइम किया, आप सीधे अभी कर रहे हो, तब उसका लेक्चर देखो, वो वापस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ये नहीं कि एक हफ्ता पहले आपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स किया फिर आप उसका लेक्चर देख रहे हो, नहीं। तो ऐसा जो बहुत पुराना चैप्टर उसी का लेक्चर देखना और उसी के लिए याद करने के लिए भी ज़्यादा टाइम देना, जो हाल फिलहाल का उसको 15 मिनट में फटाफट से रिवाइज करो। मैं क्या करती थी पता है, मैं कैसे रिवाइज करती थी मैं बताती हूँ। मैं पूरा चैप्टर नहीं रिवाइज करती थी, रिवीजन जब मैं करती थी तब। अब मान लो कि मेरे पास लाइफ प्रोसेसेस करना है तो मैं पूरा नहीं रिवाइज करती थी, मान लो कि मेरे को रेस्पिरेशन वाला टॉपिक हार्ड लगता तो मैं बस रेस्पिरेशन ही रिवाइज करती थी, न्यूट्रिशन एक्सक्रीशन और एक और जो था न्यूट्रिशन एक्सक्रीशन में छोड़ देती थी, और जो एक और था मैं हाँ ट्रांसपोर्टेशन में वो छोड़ देती थी, मैं बस रेस्पिरेशन रिवाइज करती थी और मैं फिर पूरा चैप्टर का पीवाईक्यू लगाने बैठ जाती थी। आपको भी यही करना है, रिवीजन के टाइम आपको जो टॉपिक हार्ड लगता हो, जैसे कि एसिड बेस एंड सॉल्ट्स है, तो सॉल्ट्स में जो लास्ट वाला पार्ट है बेकिंग सोडा फॉर्मेशन यूजेस, वो आपको हार्ड लगता है तो बस वही रिवाइज करो और फिर सीधे पीवाईक्यूज लगाने बैठो। पूरा एसिड बेसिस ये सब नहीं रिवाइज करना, ये रिवीजन नहीं होता, ये क्या होता है, ये पूरा लर्न करना होता है। मैं टीचर जैसे साउंड कर रही हूँ सॉरी। तो आपको क्या करना है कि आपको हाँ जब आप रिवाइज कर रहे हो तो बहुत अगर पुराना कुछ है जो आप बहुत पहले याद किया तो उसी के लिए लेक्चर देखो, हर चैप्टर के लिए मत देखो, सीधे जो टॉपिक हार्ड लगता है बस वो रिवाइज करो। और अगर पूरा याद करने का भी मन है तो ऐसा चीट शीट मैं आपको रिकमेंड करूँगी, क्योंकि ये ऐसे जो ये चीट शीट्स है ना, सीधे बस दिखाइए, ऐसे जो चीट शीट्स है वो तुरंत खत्म हो जाते हैं, तो इसलिए हाँ हो गया, ऐसे जो चीट शीट्स है वो तुरंत हो जाते हैं, तो वो करो या फिर जो हार्ड लगते हैं उनको रिवाइज करो और उसके बाद पीवाईक्यूज लगाने बैठो। अब पीवाईक्यूज लगाने बैठो कि अब आपको पता चलेगा हाँ मेरा ये भी टॉपिक गलत हो रहा है, मेरा ये भी टॉपिक गलत हो रहा है, तो जो टॉपिक गलत हो रहा है बस उन्हीं टॉपिक्स को वापस रिवाइज करो, ये नहीं कि वापस पूरा चैप्टर रिवाइज करें, नहीं। और मान लो कि अगर आपने 3 महीने पहले कुछ रिवाइज किया था, आपका क्वेश्चन आज लगा रहे हो, ठीक है, सब सही हो गया, तो आपको कितना पता है मोटिवेशन आता है कि वाह बिना पढ़े इतना सब सही हो गया, तो ये बेस्ट तरीका रिवाइज ऐसे ही करना है। मैंने भी ऐसे ही किया था, मेरे पास पहले आदत था रिवीजन का मतलब क्या, 1 घंटा वापस रखो फिर वापस क्वेश्चन लगाओ, नहीं। जो बहुत जैसे मेरे को मैं बताती हूँ कार्बन कंपाउंड्स में मेरे को रिएक्शन सारे हार्ड लगते थे, तो मैं एक बार बस रिएक्शंस देख लेती थी तब मैं क्वेश्चन लगाने बैठती थी। ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मेरे को हार्मोन्स हार्ड लगते थे तो मैं बस लास्ट का हार्मोन्स पार्ट ही याद करती थी और मैं क्वेश्चन लगाने बैठ जाती थी, नास्टिक मूवमेंट टॉपिक मूवमेंट बाकी सब कुछ नहीं रिवाइज करती थी और फिर मैं क्वेश्चंस लगाती थी। और अब जो गलत होगा अब आपको वो रिवाइज करना है, तो आपको पीवाईक्यूज फिर लगाने हैं और जो गलत होगा उसको रिवाइज करना है जैसे मैंने पहले बताया, और उसके बाद सैंपल पेपर लगाना है। तो मैंने बता दिया कैसे आपको करना है। अब मैं बताती हूँ जो थर्ड चीज जो मैंने बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि ये थर्ड चीज करना है। नॉट ये स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ने वाला पर्सन, मैं मतलब मैं ये दिखाऊँ ये जो बेड पे जो टेबल होता है छोटा सा स्टडी टेबल, मैं वो लेके बैठ जाती थी बिस्तर पे और मैं पढ़ती थी सुबह से। मैं देखो स्कूल में बहुत कम जाती थी, दिसंबर से मैं स्कूल बहुत कम जाती थी, तो मैं बैठती थी और मैं पढ़ती थी ब्रेक्स ले लेके, और खाना खाने के टाइम में ऐसे उठ गया आधा घंटा, बीच बीच में 2 घंटे के बीच में 10-15 मिनट का ब्रेक लेके मैं पूरा दिन रात तक 11-12 जब तक मेरा उस दिन का गोल नहीं कंप्लीट होता था मैं पढ़ती थी। अब गोल कैसे बनाना है देखो, आज कौन सा तारीख है, आज है 9 तारीख, इस 10 से लेके अगले 17 या 18 तक का एक वो बनाओ। चलो आज कौन सा दिन, आज कल है सैटरडे, मतलब आज है सैटरडे, तो सैटरडे संडे इस संडे से लेकर अगले संडे तक का एक वो बनाओ, एक पेपर लो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, डेट डालो, मतलब ऐसे दिन लिखो, संडे मंडे ट्यूसडे जो भी है या डेट लिख दो। अब
आपको बनाना है गोल कि अब आपको कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से ऊपर नीचे करना है। हो सकता है कि मैं जो चैप्टर बता रही हूँ आपको वो हो चुका हो या आपके लिए वो ईजी हो, तो इसलिए अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। अब इलेक्ट्रिसिटी हार्ड चैप्टर है, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या करना है कि हाँ, इलेक्ट्रिसिटी आपने वहाँ डाला और अगर आपको हार्ड लगता है और आप इलेक्ट्रिसिटी मीन्स उसका पीवाईक्यूज, उसका सैंपल पेपर, उसका थ्योरी पार्ट, उसका न्यूमेरिकल्स पार्ट, उसका सब कुछ करना है अच्छे से। तो आपने इलेक्ट्रिसिटी डाला हार्ड और इजी के लिए आपने वाटर रिसोर्सेज आपका मालूम हो चुका था, आपने रिवीजन डाल दिया वाटर रिसोर्सेज का और आपने मैथ्स का लीनियर इक्वेशन इजी है तो आपने वो डाल दिया, आज करना है। अब सुबह उठे आपने आपने लीनियर इक्वेशन करके खत्म कर दिया, सुबह 6 से लेकर 8 तक आपने 2 घंटा लीनियर इक्वेशन खत्म कर दिया बना के। फिर आपने उसके बाद फ्रेश हुए 10 बजे से लेके 11 12 या 1 2 तक आपने वाटर रिसोर्सेज अच्छे से लर्न करके सैंपल पेपर के क्वेश्चन पीवाईक्यू के क्वेश्चन लगा के आपने खत्म कर दिया। और फिर आप शाम को 5 से 10 या 11 या 12 तक खाली इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो, या आप डिवाइड भी कर सकते हो कि आपने सुबह में थ्योरी और न्यूमेरिकल्स कर लिया इलेक्ट्रिसिटी का और आपने रात को उसके पीवाईक्यूज लगा लिए, इस हिसाब से आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट डे आपने रखा कि बायो का लाइफ प्रोसेस रिवाइज करना है और आपको जो फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन वो आधा घंटा में हो जाता है, मेरा हमेशा आधा घंटा में हो जाता था, आधा घंटा में वो करना है और एक चैप्टर हिस्ट्री का और एक चैप्टर बायो का एक चैप्टर हिस्ट्री और एक चैप्टर इको का रिवाइज करना है। और मैथ्स में कोई भी इजी सा चैप्टर रख लो, ट्रायंगल्स हो गया क्योंकि बेसिक वालों के लिए तो ट्रायंगल्स इजी है, खाली एनसीईआरटी लगाना है वो कर लो। अब आज आप मैथ्स का दिन रखे हो तो आपने आज ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस रख लिया और इजी साइंस के लिए इजी रख लिया, जैसे कि ह्यूमन आई हो गया और लाइफ प्रोसेसेस हो गया, और एक इंग्लिश का कोई चैप्टर रख लिया या फिर लेटर राइटिंग रख लिया, ऐसे कुछ रख लिया। तो आपको इस हिसाब से अपना वीकली प्लान बनाना होगा। आपको देखना होगा कि आपका मतलब पहले तो आपको जो जितने भी हाई वेटेज वाले टॉपिक्स है पहले वो करना है, ठीक है, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है। तो जो इंपॉर्टेंट वाला जो शीट है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाला साइंस का एसएसटी का, उसको अपनी दीवार पे चिपका दो और देखो जब चैप्टर पढ़ोगे, फर्स्ट टाइम पढ़ोगे, रिवीजन करोगे, पीवाईक्यूज लगाओगे, जब भी करोगे देखो कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है तो मैं इसको ज़्यादा टाइम दूँ। अगर आपने याद करने के लिए 1 घंटा दिया है अपने आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट्स को, तो एसिड बेसिस को कुछ भी करके 30 मिनट में खत्म कर दो और सॉल्ट्स को पूरा 30 मिनट दो, ठीक है, ये करो। और उसके बाद हाँ, फिजिक्स के लिए मैं बता रही थी, देखो फिजिक्स के लिए आपको क्या करना है, मेन लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी ह्यूमन आई इजी है, ज़्यादा उसमें प्रिज्म, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो और ये सब कॉर्निया और ये सब आता है। और मैग्नेटिक इफेक्ट्स मेरे से भी बहुत टाइम तक नहीं बनता था, फिर मैंने अलग सा का वीडियो देखा गनशॉट मैग्नेटिक इफेक्ट्स वाला, उसके बाद मेरा अच्छे से बनने लगा। वो बहुत इजी में बता देते फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड सॉरी मैं भूल गई, राइट हैंड थंब रूल और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो आपको वो अच्छे से समझा देंगे 30-40 मिनट का वीडियो। अगर किसी को मैग्नेटिक इफेक्ट्स में डाउट है उनका वीडियो देख लो, वो जिनके 20-25 क्वेश्चन करा देते, 10-15 या 20 कैसी कुछ क्वेश्चन करा देते, वो क्वेश्चन मोर देन इनफ है, वो लगा लो, आपका मैग्नेटिक इफेक्ट सॉर्ट आउट हो जाएगा। ह्यूमन आई के लिए थ्योरी कर लो और गिन के 5 से 10 क्वेश्चन लगा लो, वो भी हो जाएगा आपका, ह्यूमन आई भी खत्म हो जाएगा। एक दिन आपको लगेगा मैग्नेटिक इफेक्ट्स के लिए और एक दिन आपको लगेगा ह्यूमन आई के लिए, पूरा दिन नहीं बोल रही हूँ, मतलब सुबह में अगर आप सुबह में 6 से बैठे, 6 बजे कौन होता है, 7 से 10 में आपका एक चैप्टर हो जाएगा फिजिक्स का ह्यूमन आई, और 7 से 10 में आप 10 या 11 तक आपका वो भी हो जाएगा मैग्नेटिक इफेक्ट भी। अब आपको क्या करना है, मंडे आपको लाइट के न्यूमेरिकल्स लगाने हैं आधा घंटा, ट्यूसडे आपको ह्यूमन आई सॉरी इलेक्ट्रिसिटी का, फिर वेडनेसडे लाइट, थर्सडे ह्यूमन आई, फ्राइडे लाइट और ह्यूमन आई दोनों आधा घंटा कर लो, मतलब आधा घंटा लगा लेना दोनों, 1 घंटा लगा लेना उस दिन। और सैटरडे को आपको लगाना है 1 घंटा मैग्नेटिक इफेक्ट्स का और संडे को आपको लगाना है 1 घंटा ह्यूमन आई का, क्योंकि काफी सारे लोग जिनसे न्यूमेरिकल्स नहीं बनता, मेरे से भी नहीं बनता था, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में काफी सारे न्यूमेरिकल्स काफी बहुत देर तक लगाए थे, आपको वही करना है। और देखो न्यूमेरिकल्स ऐसा चीज नहीं कि आप एक दिन 5 घंटे लगा के बैठ जाओगे, नहीं, वो आपका वो क्या देखो फ्लो बनाने का छूट जाएगा। एग्जाम के एक दिन मतलब एक दिन पहले तक आपको न्यूमेरिकल्स भर भर के लगाने हैं और इतने सारे सब्जेक्ट्स को कवर करना, तो पूरा दिन साइंस को नहीं दे सकते हो ऑफकोर्स, तो सुबह में आधा घंटा दे दो न्यूमेरिकल्स को या फिर रात को दे दो, जैसे कंफर्टेबल हो। अगर रात को न्यूमेरिकल्स को दे दो आधा घंटा, तो सुबह में आप रिएक्शन रिवाइज कर लो। हाँ, अब आते हैं केमिस्ट्री में, मैंने बायो को आपको अच्छे से समझा दिया, मैं आप केमिस्ट्री को भी समझा देती हूँ। केमिस्ट्री में आपने लेक्चर देखा, आपने नोट्स याद किया जो गनशॉट में था वही बस, और उसके बाद आपको रिएक्शन याद करने हैं। रजिस्टर वाला बीच वाला पेज फाड़ लो, चैप्टर 1 ऊपर लिखो, चैप्टर 1 के जितने भी रिएक्शन है, चैप्टर 2 लिखो, चैप्टर 2 के जितने भी रिएक्शन है, चैप्टर 3 लिखो उसके जितने भी रिएक्शन है, चैप्टर 4 उसके जितने भी रिएक्शन है। रिएक्शन सूखा सूखा नहीं लिखना है, रिएक्शन लिखो, जैसे COSO4 है तो उसके नीचे कॉपर सल्फेट भी लिखो, ऐसे बनाओ और डेली आधा घंटा दो। मैंने क्या किया था, मैंने बता दिया, मैंने पर्सनली पहले 5 दिन मैंने एक डेढ़ घंटा जितना लगता था अच्छे से, एक दो बार मैं डेली लिख के सारे रिएक्शंस, मतलब 1-1.5 घंटा आराम से लग जाता था, मैंने 5-6 दिन तक लिखा था। और जब मेरे को अच्छे से याद हो गया, होता है ना, जैसे पहला वर्ड देखती पूरा रिएक्शन जब मैं बोलने लगी, फिर उस दिन से मैंने अल्टरनेट डेज पे आधा घंटा लगाना स्टार्ट कर दिया। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि मैंने तो टेंशन स्ट्रेस में किया था। आपको क्या करना है कि स्ट्रेस का कोई बात नहीं है, एक दिन बैठो 1 घंटा में सारा रिएक्शन लिख लो, सारे चैप्टर्स का, आपका कोई मतलब मान लो कि आपका कार्बन कंपाउंड नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, लिख लो उसको, बुक में सारे रिएक्शन से लिख लो। अब डेली आधा घंटा, सुबह में अगर आप न्यूमेरिकल्स लगा रहे हो तो रात को सोने से पहले आधा घंटा सारे रिएक्शंस को रिवाइज कर लो लिख के एक बार, और अगर रात को न्यूमेरिकल्स कर रहे हो तो सुबह में उसको लिख के याद कर लो जितना दिन भी है। और जिस दिन आपको एकदम होता है ना कि ऐसे फर्स्ट देखते ही आपको याद आ जा रही है, तो नंबर ही देखते आपको याद आ जा रहा है, तो उस दिन तक ऑल्टरनेट डेज पे रिएक्शन लगाना स्टार्ट कर दो, लेकिन न्यूमेरिकल्स डेली करना है। फिजिक्स के लिए बता देती हूँ, सबसे पहले लेक्चर देखो, नोट्स याद करो, थ्योरी पार्ट, ऑफ कोर्स हर चैप्टर में लाइट में भी थ्योरी है, इलेक्ट्रिसिटी में भी थ्योरी है, ज़्यादा नहीं इलेक्ट्रिसिटी में लेकिन है थ्योरी याद करो, 1 घंटा लगेगा। उसके बाद 1 घंटा बैठ के उसी दिन बैठ के उसके न्यूमेरिकल्स लगाओ, फिर उसके पीवाईक्यू सॉल्व करो। नहीं होगा मेरे को पता है, लाइट के और इलेक्ट्रिसिटी के पहले दिन नहीं होंगे, इसलिए बोल रही हूँ डेली आधा घंटा न्यूमेरिकल्स लगाओ। और जब आप आधा घंटा न्यूमेरिकल्स लगा रहे हो तो आप कैसे न्यूमेरिकल्स, पहले तो लेक्चर के क्वेश्चन जितना भी अलग से प्रोवाइड करते हैं वो लगाओ, और एनसीईआरटी के मतलब पहले के आधा घंटा में, और बचे हुए आधा घंटा में अगर आप 1 घंटा लगाना चाहते हो तो जितने भी पीवाईक्यूज है, क्योंकि देखो मैं क्या करती थी कि मैंने एनसीईआरटी बार-बार नहीं लगाया, मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चन डेली नहीं लगाए, क्योंकि मैंने देखा है कि बार-बार रिपीट नहीं हो रहे, ज़्यादा एनसीईआरटी क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे, आपको बस समझने की जरूरत है कि क्वेश्चन कैसे बनता है, फिर आप एनसीईआरटी का कोई भी लगा सकते हो। तो मैं क्या करती थी कि मैं आधा घंटा देती भी थी, तो मैं लेक्चर के क्वेश्चन जो फिजिक्स वाला वीडियोस में जितने भी रहते वो लगा लेती थी, अलग से के क्वेश्चन जो वो करवाते भी थे और जो वो पीडीएफ में देते भी थे वो मैं वो लगा लेती थी, और मैं पीवाईक्यूज के क्वेश्चन लगाती थी, ठीक है, विच इज मोर देन इनफ। तो आपको वही करना है, और जब आपके क्वेश्चन अच्छे से बनने लगे तब सैंपल पेपर पे आना, क्योंकि सैंपल पेपर में ना फिजिक्स के क्वेश्चन इजी होते हैं। अगर आपको एक बार वो फ्लो पकड़ा जाएगा ना बनाने का, आपको समझ आ जाएगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, तो आपका एनसीईआरटी पीवाईक्यू सैंपल पेपर फिजिक्स हर जगह सॉल्व होने लगेगा।
तो हाँ, वही लास्ट तक तो फिजिक्स आ ही गया था अच्छे से। तो आपको क्या करना है कि लाइट और इलेक्ट्रिसिटी का डेली आधा-आधा घंटा लगाना है। आज आपने मान लो एनसीईआरटी लगाया और कल आपने एनसीईआरटी लगाया, परसों आप पीवाईक्यूज़ लगाओ, फिर उसके अगले दिन आप सैंपल पेपर लगाओ उसी चैप्टर का, फिर ऐसे ही करो, ठीक है? आज आपने लाइट का एनसीईआरटी किया, कल आपने इलेक्ट्रिसिटी का एनसीईआरटी किया, परसों आपने लाइट का पीवाईक्यू किया, फिर नेक्स्ट डे आपने इलेक्ट्रिसिटी का पीवाईक्यू किया, फिर उसके बाद सैंपल पेपर। आप समझ रहे हो मैं क्या पैटर्न बता रही हूँ? ऐसे करना है। फिर मान लो कि मैथ्स लगा रहे हो, 2 घंटे से मैथ्स लगा रहे हो, अब ब्रेक लेने का मन है, तो फ़ोन मत देखो, कोई डायग्राम हो गया, स्टोमाटा का डायग्राम हो गया, कॉपी के पीछे ऐसे करके बना के देख लो, उसको लेबल करके देख लो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया मेल-फीमेल का, उसको बना के देख लो, हार्ट का डायग्राम बना के देख लो, ऐसे रिवाइज़ करते रहो बीच-बीच में। और बस इतना ही था, इस वीडियो के लिए बस इतना ही था, तो बस पढ़ो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय।